तैयार ये स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के शेष फंड के लिए 11 शर्तें जोड़ने के फैसले को भारतीय दृष्टिकोण से स्वागत योग्य ही कहा जाएगा। विराम। हालांकि यह पूरी तरह आश्वस्त करने वाला कतई नहीं है। विराम। IMF ने इस बेल आउट पैकेज में से 2.4 अरब डॉलर का फंड पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी किया। विराम। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था, यह पूरी दुनिया को पता था। विराम। यह सब जानते हुए भी IMF ने पाकिस्तान की मदद के लिए फंड जारी किया था। विराम। इसका भारत ने विरोध दर्ज कराया और यह राशि जारी नहीं करने का आग्रह भी किया था। विराम। पैरा। यह मान लेना भूल होगी कि इतने विरोध प्रतिरोध के बावजूद पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाले IMF को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। विराम। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पर शर्तें लगाने का कदम उस गलती के सुधार का प्रयास है। विराम। इसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में संवेदनशील, पारदर्शी और नियम संगत प्रतीत होने के IMF के प्रयास के रूप में देखा जाना तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। विराम। दरअसल IMF की कार्यप्रणाली विशेषकर पाकिस्तान के मामले में तो कभी भी पारदर्शी और नियम संगत नहीं रही। विराम। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उसका आचरण एक वित्तीय संस्थान से ज्यादा राजनीतिक संगठन जैसा रहा है। विराम। इतिहास साक्षी है कि उसकी ओर से पाकिस्तान को न जाने कितनी बार चेतावनियां जारी की जा चुकी हैं। विराम। इसके बावजूद IMF ने कभी देर जरूर की है पर हर बार पाकिस्तान को फंड दिया ही है। विराम। पाकिस्तान इस फंड का क्या करता है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विराम। अपने देश को संवारने, आधारभूत ढांचा बनाने या अपनी जनता के दुख दर्द दूर करने में नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करने की साजिश रचने में ही उसका धन और ऊर्जा लगती रही है। विराम। अब भी फंड मिलते ही पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। विराम। माना जा सकता है कि वह आगे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ काम करता रहेगा। विराम। IMF को यह समझना चाहिए कि सिर्फ दिखावे के लिए कुछ शर्तें लाद देने से वह निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं कहलाने लगेगा। विराम। इसके लिए उसे अपनी कथनी और करनी एक समान करनी होगी। विराम। उसकी साख और कोष के उद्देश्यों की पूर्ति व सार्थकता के लिए भी जरूरी है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी ओर से दिया जाने वाला हर फंड मानवता के काम आएगा। विराम। पैरा। IMF का निगरानी तंत्र निश्चित तौर पर होगा, लेकिन जैसे कि हालात दिख रहे हैं साफ लगता है कि वह बहुत कमजोर है। विराम। इस तंत्र को मजबूत और सक्रिय करना होगा ताकि कोई भी देश मिलने वाली मदद का दुरुपयोग न कर सके। विराम। उसे डर रहे कि यदि दुरुपयोग किया तो वह आगे मदद से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगा। विराम। पैरा। अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास का पुलिस का ध्येय वाक्य एक तरह से नागरिकों को आश्वस्त करता है कि पुलिस के रहते वे सुरक्षित हैं। विराम। पिछले दिनों में राजस्थान के विभिन्न इलाकों से ऐसे मामले सामने आए हैं जो इस ध्येय वाक्य के विपरीत नजर आते हैं। विराम। इनमें पुलिस की अपराधियों से सांठगांठ सामने आई है। विराम।
खाकी पर कालिख पोतते। ये मामले न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले हैं बल्कि आम जनता के पुलिस के प्रति भरोसे को भी कमजोर करते हैं। विराम। बजरी माफिया, शराब माफिया और अन्य संगठित अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत के मामले चिंताजनक हैं। विराम। पैरा। हाल ही जालोर जिले के सांचौर पुलिस थाने का कांस्टेबल तस्करों से मिली भगत कर राजस्थान से 74 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को गुजरात सीमा में प्रवेश कराने में मदद करते मिला। विराम। बाद में ट्रक गुजरात में पकड़ा गया। विराम। इससे पहले चितलवाना पुलिस थाने की सिवाड़ा चौकी प्रभारी और 3 पुलिस कर्मियों को बायोडीजल के अवैध कारोबारियों से मिली भगत के मामले में लाइन हाजिर करना पड़ा। विराम। सवाई माधोपुर जिले में पुलिस पर बजरी माफियाओं की अमर बेल को सींचने के मामले मिले। विराम। बूंदी में कुछ वर्ष पहले बजरी के ट्रोलों को शहर की सीमा से एस्कॉर्ट कर पार कराते पुलिस का वाहन सीसीटीवी में कैद हुआ। विराम। ये मामले तो महज बानगी हैं। विराम। चांदी की खनक के आगे वर्दी को दागदार करते ये पुलिसकर्मी ईमानदारी से काम करने वालों की छवि पर भी विपरीत असर डालने वाले हैं। विराम।